वेलकम बैक। सवाल जवाब में आपका फिर से स्वागत है। 3 यूथ मेहमान आज हमारे पास हैं। काफी सुलझी हुई बातें इन्होंने की हैं। चलिए आप कुछ टेढ़ी बातें भी थोड़ी कर लेते हैं इनसे। नीलेश मुस्कुरा रहे हैं पहले, लेकिन मैं पहले जगताप के पास जाता हूँ। आपने जो बात किया यूथ को चांस मिलना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन जब कोर पॉलिटिक्स की बात आ जाती है वहां पे अक्सर देखा जाता है कि सब चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। पार्टी लेवल के डिसीजंस होते हैं। अलायंस को लेकर भी अगर बातें करें, जो यहाँ पे शिवसेना बीजेपी की युति हुई, उसमें महायुति कहीं गायब हो गई। आरपीआई को कंसिडर ही नहीं किया गया। फिर आपने कैंडिडेट्स अपने खड़े किए, उसके बाद फिर युति की तरफ से कुछ आने लगी कि नहीं वो कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, फ्रेंडली फाइट्स होगी। ये सब क्या है? आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, थोड़ा क्लियर बताएंगे? सच में मैं बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। वेरी थैंक यू स्पेशली। एक सीधी बात सर ये है कि हम लोग ने, हमारी पार्टी ने, मेरे वरिष्ठ नेता, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रामदास आठवले साहब ने भाजपा के साथ जब अलायंस किया, एनडीए के साथ उन्होंने काम चालू किया। लोकसभा में हम लोग का पूरा सपोर्ट था। स्टेट लेवल के जब इलेक्शन थे तभी भी हमारी पार्टी ने पूरा सहयोग दिया। उसके बाद जब अभी कारपोरेशन के इलेक्शन में जब आए, उसके पहले भी एक मुंबई में एक दो बार निवडणूक हो चुकी है, इलेक्शन हो चुका है। और वही सेम टाइम सब आप यकीन नहीं करेंगे, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी ने हमारे साथ जो किया इतने सालों से, वही काम शिवसेना बीजेपी अभी इस समय कर रही है। वही रिपीट हो रहे हैं। और सर हमें इस बात का हमेशा बुरा लगता है कि हमारा यूज एंड थ्रू क्यों होता है। हम लोग भी यहाँ की इंडियंस है, यहाँ के नेशनल लोग हैं, और सबको एक साथ काम करना जरूरी है। तो कमिटमेंट की जब बात आती है तब ये लोग अपना पैर पीछे लेते हैं। और हालांकि आप नई मुंबई कॉर्पोरेशन की बात अगर हम लोग छेड़ रहे, तो सर मैंने खुद मेरे पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष उनके साथ जाके, जो बीजेपी के लीडर है, उनको हम लोगों ने लिस्ट भी दी थी और उन्होंने बताया कि आपको 2-4 दिन में बताएंगे। हमारी राय ये थी कि हमारी पार्टी भले 111 सीट ना लड़े, बट अगर महायुति में हम लोग अगर एक साथ जुड़ के अगर सत्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी की भी उतनी जिम्मेदारी है कि उनको साथ में लेके चले। स्टेट में अगर आप ले रहे हैं, सेंट्रल में आप ले रहे हैं, तो स्टेट में भी हम लोगों ने सोचा कि अभी तक हमारे कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर को साथ में नहीं लिया। सेंट्रल में मेरे नेता को वहां पे उन्होंने अभी तक वही पॉइंट पे आने जा रहा था कि अभी तक ये बात लेकिन समझ में नहीं आई आपको? नहीं समझ में आई ना सर, इसलिए तो हम लोग हमारे खुद चुनाव हमारे ओन पार्टी से लड़ रहे हैं। आज के डेट में सर नई मुंबई में एक आपको ओपन बताता हूं कि ये चुनाव में अगर हमें किसी ने हमें इतना भरोसा नहीं दिखाया है, तो ये चुनाव में उनको भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भले चुन के नहीं आए, पर गिरा तो जरूर सकते हैं सर। नीलेश, क्यों इग्नोर किया गया? जी नहीं, इनका कहना बिल्कुल सही है चंद्रकांत जी का। इनका डिमांड आ गई थी बीजेपी पार्टी के पास। हमने जब युति का सीट का चर्चा चल रहा था, तो हमने वो डिमांड शिवसेना के सामने रख दी थी कि आरपीआई, हमारे और मित्र पक्ष है रासप और शिव संग्राम, इन्होंने डिमांड्स की है। वो बोलते हम उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि हमको पहले ही बीजेपी को उन्होंने कम सीट दी थी, तो वो बोले कि हम लोग उनसे बात कर लेंगे। अभी उन्होंने क्या बात की वरिष्ठ लेवल पे, ये अभी शिवसेना के हमारे पास कैंडिडेट इस वक्त नहीं मौजूद है। पर ये बात हुई कि बॉल ढकेल दिया, आप क्यों नहीं उस पर अड़े कि नहीं भाई इन्होंने हमारा साथ दिया था स्टेट में, सेंटर के टाइम पे भी, तो इन्होंने हमें कुछ ना कुछ तो देना है। सर अभी हमारी सीट जो हमारी थी वही हमको नहीं देने को इतनी मुश्किल हो गई, तो इनकी सीट के लिए कहा झगड़े? नहीं, लेकिन फिर ये कि कॉम्प्रोमाइज की बातें हुई, तो चलो फिर इनको सैक्रिफाइस कर दें, ये बात हो गई। सैक्रिफाइस नहीं, क्योंकि हमारे को पहले ही कम सीट दी गई थी। हमने कभी भी उनसे बात करो, ऊपर से एक बात क्या हुई, युति लास्ट मोमेंट हुई। फॉर्म जिस दिन भरने का उसके एक दिन पहले युति हुई, तो इनके साथ चर्चा करने का बाद में मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने। पैरेलली कर सकते थे ना आप चर्चा। पर अभी देखो सर, मैं तो यूथ हूं और ना ही मैं किसी पार्टी, उस पार्टी में कुछ मेरे को पोस्ट दी है या कुछ राइट्स है कि बोलूं। पर आप ताई के साथ हमेशा जुड़े हुए, तो ताई के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सब जानते हैं। अब हम लोग, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इंजस्टिस हुआ है? हाँ जरूर वो लगता है मेरे को। अच्छा ये मुझे बताइए कि आरपीआई का सपोर्ट है आपके पास? जी नहीं है, जी नहीं है, पर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उन सब की, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आठवले साहब से भी बात हुई है और जहां पे उनके कैंडिडेट्स नहीं है वहां पे वो हमको सपोर्ट करेंगे, बाकी जगह पे फ्रेंडली फाइट्स होंगी। तो वही बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने बात की है, मेरे लेवल पे तो कुछ मेरे को पता नहीं ना, उन्होंने क्या ऊपर आठवले साहब से बात की वो तो मेरे को कुछ पता नहीं। आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि भाई ये सपोर्ट करने वाले क्योंकि आपके कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोग को वही समझ के चल रहे कि वो अलग से लड़ रहे करके। तो आपके हिसाब से बीजेपी वालों के हिसाब से तो नहीं, अभी वो शिवसेना वाले वैसे
स्टेटमेंट कर रहे हैं नेता लोग, लीडर्स लोग, तो आई डोंट नो। उन्होंने फील्ड में आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है कि हम लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं। नहीं, आरपीआई और यूपी जो है शिवसेना बीजेपी, इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, या फिर उससे आपको फायदा ही है कि भाई अलग अलग ही हैं? नहीं, बिल्कुल ये लोग एक साथ लड़ रहे हैं, इससे हमको फायदा है। आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा कि न्यू बॉम्बे में राष्ट्रवादी बहुमत तक पहुंचेंगी, क्योंकि इनके आपस के झगड़ों में बहुत लोग इंडिपेंडेंट खड़े हैं, और इंडिपेंडेंट खड़े होने की वजह से इनके जो अधिकृत उम्मीदवार है वो 100% गिरने वाले, और एनसीपी का सरकार न्यू बॉम्बे में वापस आने वाला है। मैं वापस आता हूँ जगताप, बताइए आपके हिसाब से भी ऑफिशियली क्या आरपीआई सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, फ्रेंडली फाइट्स है या नहीं है, कि वो बहुत क्लियरली बताइए, क्योंकि आप खुद कैंडिडेट हैं। एब्सोल्युटली सर, ये फ्रेंडली फाइट जरा भी नहीं है। हम लोग चुनाव ही लड़ रहे हैं। हमारी ना किसी से उसके बाद चुनाव फॉर्म भरने के बाद जो पॉलिसी में जो होना चाहिए वही हम लोग कर रहे हैं। आरपीआई स्वतंत्र पार्टी अपनी जो है वही चुनाव लड़ रही है, और जहाँ कैंडिडेट्स नहीं है वहाँ कहीं पे भी नहीं, कोई किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। तो भाई इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं? सब बुमरिंग है, मुझे लगता है सब बुमरांग है, इस बात सब अफवाह फैला रही है। आप देखेंगे सर, बट यूटी के गार्डियन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने ये बात कहा है। तो मैं उनका निषेध करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उनका मैं निषेध करता हूँ। एक लेवल पे अगर वो बात छेड़ रहे हैं कि हम लोग की महायुति है, वहां पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता के फोटो लगा रहे, और दूसरी बात पे हम लोग के कार्यकर्ताओं को साथ में लेके जाने की बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमें गुमराह कर रहे हैं। आपके भी जो कुछ लीडर्स, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो सामने नहीं है, उनका भी ये कहना था कि नहीं हमारी बात चल रही है, हम सपोर्ट कर देंगे। सर जिन्होंने भी बात कही है, तो मुझे ऐसा लगता है उनका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, पार्टी की ओपिनियन नहीं रहेगा। पार्टी का हर एक पार्टी का खुद का एक ओपिनियन होता है। तो आप ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि चाहे कैंडिडेट है या ना हो, आपका यूटी को आरपीआई आठवले ग्रुप का सपोर्ट बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं सर। ये जो शिवसेना भाजपा यूती है, खुलकर ठीक है हमारे मंच पे आपने बोला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये खुलकर आपने अभी तक किसी ने आपकी पार्टी से बोला ही नहीं कि भाई इस तरह का स्टेटमेंट आया है। मीडिया ने बार बार ये सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, और बार बार ये जवाब आया कि नहीं हमारी बात हो रही है, बल्कि उन्होंने तो यही तक कहा कि आठवले साहब आके हमारे कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करने वाले। नहीं सर, वही तो मैं बता रहा हूँ कि पहला आपको मैंने इसलिए थैंक्स बोला कि पहली बार आपने हमें इस अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ की मीडिया के भी जो भी है, उन्होंने भी आज तक हमें कोई एक प्रोवोक नहीं किया है। हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो वर्क जो हम लोग किया है वो दिखाते नहीं। आज के डेट में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो खाली आपके माध्यम से लोगों के सामने जा रहा है। अगर सब बातें हो रही है, मुझे ऐसा लगता है सब अफवाहें हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे आरपीआई के माध्यम से ही लड़ रहे हैं, जिसकी कोई किसी के साथ कोई युति नहीं है। ये युति नहीं है, इससे नुकसान होगा नीलेश? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मुनावर जी ने भी कहा कि बंडखोर खड़े हैं, तो हम लोग पहले भी युति नहीं होने के पहले 111 सीट मान के ही चल के लड़ने का है करके ही चल रहे थे। आज है नहीं है तो वो साथ ही लड़ रहे, तो हमारे साथ नहीं है करके नहीं। लेकिन आरपीआई को जैसा कि वो कह रहे थे कि यूज एंड थ्रो जैसा यूज किया गया, एक पावर है, एक वोट बैंक है अवेलेबल, और वो अगर अचानक निकल जाता है, उससे आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं, कई जगह फर्क पड़ भी सकता है, कई जगह नहीं भी पड़ सकता है। अभी वो वार्ड की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ फर्क पड़ता है, कहाँ नहीं फर्क पड़ता है। जैसे आप बोले कि शायद जीते नहीं कैंडिडेट्स, लेकिन स्पॉयलर्स हो सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ये इलेक्शंस में? हालांकि सर हमारा 14 जगह पे हमारे कैंडिडेट हैं, उसमें से 9 जगह पे मैक्सिमम वुमेन्स लेडीज वहाँ पे खड़ी है। ऐरोली से लेके अगर हम लोग ये बेलापुर तक अगर देखते हैं, तो ऐसे 5-6 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे आरपीआई का मैक्सिमम अच्छा सपोर्ट चल रहा है आज के डेट में, राइट नाउ अभी तक, और वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है ये दोनों पार्टियों के लिए। ये एक खतरा बढ़ा। मुझे एक और बताइए कि ठीक है आपकी नहीं हुई है, तो शिवसेना बीजेपी की जो युति हुई है उसमें भी काफी इश्यूज आ रहे हैं, जो नीलेश में और बात करेंगे। उससे आप अपने आप को फायदा देख रहे हैं? सर फायदा तो जरूर है, डेफिनेटली फायदा है, बिकॉज इनके खुद के हाथ पक्के नहीं है, ये अपने बलबूते पर सब चल रहा है। अंदर की बातें ऐसी है कि बहुत जगह पे इंटरनली बहुत सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें मेरे प्रभाग के बारे में अगर हम लोग सोचता हूँ मैं, तो मेरे यहाँ पे सेम सिचुएशन ऐसी है सर कि एक पार्टी से 2-2, 3-3 उम्मीदवार उन्होंने दिए। पूछा कि आप तो फील्ड पे देख रहे हो। एब्सोल्युटली सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है।
मुनव्वर, आप नोट कर रहे हो, काफी बहुत खुश हो आप कि भाई इनकी भी युति नहीं हुई, और आपके हिसाब से जो शिवसेना बीजेपी की भी युति हुई है वो आपको भी और फायदेमंद होगी। आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी किया था संजीव नायक साहब से, तो उनका ये कहना था आप देखिए ये युति से हमको बहुत फायदा होने वाला है जी। ऑब्वियसली इनका मतलब ये है कि भाई आपस में इनके क्लैशेस से फायदा होगा। आप कितना फायदा देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल एब्सोल्युटली, मेरे प्रभाग में तो कोई और बंडोगर खड़ा नहीं है। वहाँ पर एनसीपी की ताकत है और मैं चुन के आ रहा हूँ, वहाँ पर अच्छे मार्जिन से चुन के आ रहा हूँ। अरे न्यू क्या बात है कि वहाँ पे अच्छे रिलेशन है कि सब पार्टी के साथ के किसी ने बंडोगर वहाँ पे किसी ने खड़ा नहीं किया? नहीं, बंडोगर नहीं है वहाँ पर कोई। तो वहाँ पे तो बीजेपी नेता आपके दोस्त भी हैं, सुना है मैंने। जी, दोस्त तो युवा नेता सब दोस्त हैं मेरे। ऐसे कोई बात दुश्मनी तो नहीं है, पॉलिटिक्स में दुश्मनी रखनी नहीं चाहिए, सब लोग दोस्त हैं और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। और रही बात न्यू बॉम्बे की, तो न्यू बॉम्बे के अंदर जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने अखबारों में पढ़ा है, तो बीजेपी और शिवसेना दोनों आपस में मिलकर लड़ने की वजह से बहुत जगह पर क्लैशेस हुए, मतलब बंडोगर खड़े हैं, और वो होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है दोनों पार्टी को। और हम लोग अच्छे बहुमत से जीत के आ रहे हैं। नीलेश, एक टाइम अभी बीच में आया था कि एनसीपी काफी डाउन है और अगर युति होगी तो वन साइडेड हो जाएगा, लेकिन जब फाइनली जब युति आई, जैसे आप खुद बोल रहे हैं, ताई ने भी कहा है, बल्कि ताई का तो ये स्टेटमेंट था कि अगर युति नहीं होती तो बीजेपी को और ज्यादा वोट सीट्स मिलती थी। युति हो गई, अपने अपने पार्टी में भी रिबल्स हुए हैं, आपस में भी हुए हैं, काफी कुछ खिचड़ी हो गई, साथ में इंटरनली भी हो गए। आप भी काफी सुर्खियों में अभी बीच में आ गए थे कि भाई बीजेपी के अंतर्गत ही आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ताईगिरी के बारे में, इस तरह के बारे में। ये गड़बड़ नहीं हो रही आपकी पार्टी के लिए? जी नहीं, देखो सर, मैं आपको एक सीधी बोलता हूँ, युति नहीं होती थी तो हमारी उतनी सीट्स आती थी जो वो मम्मी मेरे मामा ने कहा कि 28 आते थे। आज भी है, उतनी ही आने वाली है, पर हमारे नाम पे नहीं आ रही है, वो शिवसेना के नाम पे आ रही है। तो आप माने कि उस बात के लिए? सब अपने हाथ में नहीं रहता है। अच्छा ठीक, ये तो युति की बात हुई, बट इंटरनल जो प्रॉब्लम्स नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है। इंटरनल प्रॉब्लम सिर्फ हमारे इंटरनल है, पर उधर किसी सीट के ऊपर नहीं है, सिर्फ इश्यूज के लेके है। तो उसका असर नहीं होगा? जी नहीं। पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप ही की पार्टी के एमएलए के अगेंस्ट अगर स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, अलग से जाके पुलिस कंप्लेंट्स किए जाते हैं, जी हाँ, उसका आपको लगता है कि लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं होगा? सर, लोगों को उनकी फितरत भी पता है और हमारी फितरत भी पता है। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड टू नो ऑल द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। आप ही के पार्टी के लोग हैं? हाँ, है ना। तो हर वालों को तो आप ब्लेम कर सकते हैं कि भाई कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ है। नहीं, वो तो पहले से हमारे इलेक्शन के जब एमएलए के इलेक्शंस थे विधानसभा के, वो टाइम से वो क्लैशेस चल रहे हैं। आज की नई बात नहीं है। इसकी वजह से हम लोग को फायदा होने वाला है, जो इनकी आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। 100% इसका फायदा होने वाला है इन लोगों को। क्या ये सब करके तो इनको चांस है सर? देखो सर, हमारी शिवसेना से भी लड़ेंगे, हम आपस में भी लड़ेंगे। नहीं सर, हमारी आपस में सिर्फ जो लड़ाई है जो चल रही है, वो क्या पूरे न्यू बॉम्बे के सीट्सों पे नहीं चल रही है, एक पर्टिकुलर 1 या 2 सीट के, लेकिन मैसेज तो पूरे न्यू बॉम्बे में जा रहा है। देखो सर, मुनव्वर जी, देखो मैसेज में जो लड़ाई चल रही है उसका मैसेज पूरे न्यू बॉम्बे में जा रहा है। नहीं, जाने दो ना उसका। देखो बॉम्बे में इसका फायदा एनसीपी को जरूर मिलेगा। ऐसा मुनव्वर जी, आपको लगता है वो आपका सोच अच्छी है। हम तो चाहते हैं कि आप यही सोच में रहो कि बीजेपी का कुछ है नहीं, जैसे पिछले विधानसभा में सोचे। हम तो चाहते हैं कि हमको यही सोचे कि हमारे आपस में झगड़ा है, हमारी कुछ ताकत नहीं है। शिवसेना का भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी, शिवसेना और बीजेपी दोनों में आपस में बहुत लड़ाई चल रही है। जी हाँ, चल रही है। पालक मंत्री का नहीं सुन रहा है, कोई एमएलए का नहीं सुन रहा है। क्यों सुनेंगे? आपस में लड़ाई चल रही है, क्यों सुनेंगे? वो लोग बोल रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, और इसका फायदा 100% एनसीपी को मिलेगा। और एनसीपी बहुमत से जीत के आ रही है और वापस सरकार नई मुंबई महानगर पालिका में बनाने वाली हो गए। अभी एक मिनट, अगर इनका कहना ऐसा है कि बाहरी ओर से एनसीपी आएगी, और मैक्सिमम जगह पे एनसीपी के बनखुर उम्मीदवार खड़े हुई वार्ड से, तो उनको आपके तो काफी सिटिंग कॉर्पोरेटर्स चले गए। और दूसरी बात, नहीं सिटिंग कॉर्पोरेटर चले गए जहाँ पे पक्की सीट थी, जिनको पता था कि उनका टिकट हम लोग काटने वाले। क्यों काटने वाले? पक्की सीट वाले थे? नहीं, पक्की सीट वाले नहीं थे, क्योंकि विधानसभा में आप देखोगे एमके मडवी के यहाँ पर हम लोग माइनस थे। एमएलए का जब इलेक्शन हुआ था तो उनके वार्ड में हम लोग माइनस थे, इसलिए उनको डर था। बट माइनस तो बहुत लोग थे, बहुत वार्ड में। नहीं, बहुत सबको तो नहीं जाने दिया। 42 जगह पर हम लोग आगे थे, 42 जगह पर आगे थे। 16 जगह पर हम लोग 100 वोटों से पीछे थे, और बाकी के वो इसके अंदर कुछ 500 वोटों से पीछे थे।
तो वो पूरा कैलकुलेशन था हमारा। और जिन लोगों को ऐसे लगा कि भाई मुझे टिकट नहीं मिलेगा इस बार, नाइक साहब मेरा टिकट काटने वाले, वो लोग छोड़ के चले गए। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी क्या पार्टी फर्क को? पड़ने वाला है? आप खुश हो रहे हैं कि इन लोगों की यूपी में प्रॉब्लम है? हमेशा यूथ लोगों को आगे किया है और यूथ लोग बहुत आगे आए हुए हैं, और नाइक साहब ने सब यूथ को टिकट दिया। अभी हमारे पार्टी के अंदर हमारे एनसीपी के प्रेसिडेंट है जयेश कोंडे, उनको टिकट मिला है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट मुझे टिकट मिला है। बहुत मुश्किल से मुश्किल से टिकट नहीं मिला है, ये बात गलत है, रूमर्स थी, अफवाह थी। अफवाह पहले हुई थी न्यू बॉम्बे के अंदर कि मैं जा रहा हूँ छोड़कर शिवसेना में। बिल्कुल नाइक साहब को जब तक मैं पॉलिटिक्स में रहूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तो नाइक साहब को नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी आप भी पूरे सही पॉलिटिशियन बन रहे हो। नहीं अभी कोशिश कर रहा हूँ पॉलिटिशियन बनने की। और पॉलिटिशियन तो नहीं, लेकिन नाइक साहब का एक ये है कि 90% समाज सेवा, 10% पॉलिटिक्स, 10% पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। सर अभी मैं बोलूं, इनका सबका इश्यूज हो गए। अभी ये बोल रहे कि आपस में झगड़ा, हमारा जो आपस में झगड़ा का इश्यू है वो किस पोजीशन पे और एनसीपी हटाओ ये मुहिम किस पोजीशन पे, आप कंपेयर करके देख लीजिए। आप लोग जो इंटरनली जो इश्यूज लोग कर रहे हैं नहीं, वो उतना कुछ असर वाले नहीं है, हाँ, मास बेस मास नहीं है बेस उनका नहीं है। कि उनका कुछ असर पड़ने वाला वाला नहीं। नहीं। बोलना है तो बोलना है। कैसे असर नहीं पड़ेगा? वो इलेक्शन का रिजल्ट महाराष्ट्र आएगा प्रदेश की सर चिटनीस है, तो हो सकते हैं ना। उन्होंने हमारे इधर खुले देखो अपने भाषण में कहा कि हम यहाँ पर भाईगिरी, दादागिरी, ताईगिरी चलने नहीं देंगे। तो ये आपस में क्लैश चालू है इनके, और 100% इसका फायदा हमको मिल रहा है। होने चाहिए ना। हमारी पार्टी में लोकशाही है, सर, तो मुझे- सबको सर, सब कुछ मुझे बोलने का ऐसा राइट लगता है। है तुम्हारे कि- जैसा दबाने का, दादागिरी को दबावायचं तर नाही ना लोकांना। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्शन है हमारे ये कारपोरेशन के इलेक्शन है, और अगर हम लोग एनालिस करते हैं, हम लोग यहाँ पे सब अपने अपने फील्ड से एक्सपर्टीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट अगर हम लोग एनालिस करते तो एक बात आपको सामने आएगी कि कारपोरेशन के इलेक्शन में कोई लीडर कितना बड़ा हो, कोई पार्टी कितनी बड़ी, उससे देखी नहीं जाती। हालांकि लोकल समस्या क्या है, लोकल समस्या क्या है, लोकल समस्या से लोग कितने परिचित है, और उनको इसके पहले के कारपोरेशन के जो भी थे उन्होंने क्या दिया है उसके ऊपर ज्यादा लोग देखे। नई मुंबई के लोग जो है, आम्हाला पाटील साहेब बोलू द्या ना। अहो तुम्ही कसं बोलताय ना, बोलू द्या, बोलू द्या। आपण उत्तर देऊ नका धकल्यावर। आपण नाही, तुम्ही तुमचं नाही मागू होतो अभी न्यूज में बताया उन्होंने। तरी पण आपण सरकार द्यायचं म्हणून आम्हाला बघा। है की नाही? इनका सरकार थाना में, इनका सरकार बॉम्बे में, उसको कंपेयर करो नवी मुंबई से। नवी मुंबई देखो कहा है, थाना का है, कितने साल से राज कर रहे हैं थाना में? 25 साल 30 साल से राज कर रहे हैं लोग थाना में। हो गया सर, थाना की हालत क्या है? झालं बोलू। पानी नहीं मिल रहा पर लोगों को। सर। यहाँ पर 24 घंटा पानी मिल रहा है। सर 100% बात ये सही है। नहीं, आप मुझे बताइए उनके साथ हो सर, आप बॉम्बे में हालत क्या है? सर आपको वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा 2 मिनट अगर टाइम बोलो तो देखो ना, आपको बोलो तो देखो, आप नहीं बोल रहे, कुछ बोल रहा हूँ। सर कारपोरेशन के समस्या अलग होती है। कारपोरेशन में काम करने के लिए वहां के जो कैंडिडेट है वहां पे पहले वो कैपेबल होने बहुत जरूरी होते हैं। वहां के समस्या से जुड़ने वाले लोग होने चाहिए, वहां के जो प्रॉब्लम्स इश्यू है उनको फॉलो करने वाले लोग चाहिए। और वो बात अगर चुन के आने के बाद उसका सभागृह में अगर वो मानते हैं और वो मानने के बाद वो उसकी इंप्लीमेंट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको नगर सेवक बनने का अधिकार है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर लोकल लेवल पे कारपोरेशन के इलेक्शन जहां पे होते हैं वहां पे अगर कोई बड़ा लीडर आता है और वहां पे अपनी वो भी स्टेटमेंट देता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत बात होती है। अभी जिन्होंने जो काम किया है वो उनका रिजल्ट है, अगर जिन्होंने नहीं काम किया है तो उनको अच्छा रिजल्ट देना हमारी जिम्मेदारी है। अभी मैं सर, अभी एक फाइनल कमेंट्स फाइनल कमेंट्स ये बात है। देखो इन्होंने कहा मुंबई और थाना का एग्जाम्पल। आज मुंबई के पास भी खुद के डैम थे, वो टाइम का अगर उन लोगों ने डैम का देखा तो वो टाइम पे वो इनफ थे। पर आज जो वजह से बॉम्बे में हर रोज 1000 से 1500 लोग इलीगल बसने आ जाते हैं, उनके जैसे उसकी उधर की व्यवस्था है नहीं, उनको वो टैक्स कलेक्शन मिल नहीं रहा। तो प्लानिंग देखो, ये प्लानिंग कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। ये कांग्रेस एनसीपी का प्लानिंग करना मांगता था कि उधर परमिट इशू करे, मुंबई में आने ना दे बाहर के लोगों को, उनको उधर ही जॉब दे जो वहां रहते हैं। इन्होंने वो प्लानिंग किया नहीं। अभी हम लोग करेंगे। अभी देखो मुंबई में निकल, अभी सुनो, बाहर के लोग आने वाले नवी मुंबई में अगर शिवसेना बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो ये लोग ये स्टॉप करेंगे आपको यहाँ पर बसने देने के लिए। अभी इन्होंने कहा कि 1500 लोग इलीगल आप बोल रहे हो, लेकिन लाइसेंस करना चाहिए आने के लिए। किसको क्या लोगों लाइसेंस का- नहीं। देखो इशू कितने लोगों के है, परमिट्स अगर इशू करते थे, जैसा दुबई में मैंने
वीजा टाइप भाई अलग कंट्री है नीलेश, अलग कंट्री है, पर अगर इधर भी अलग स्टेट अपन कुछ तो इंप्लीमेंट, कुछ तो न्यू रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। कांग्रेस वालों ने कभी उसके तरफ एनसीपी के सत्ता थी कुछ देखा नहीं तो है। आपकी गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि अभी करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना उनको, करना ही पड़ेगा। अन्य से यही हाल है आज थाना और अगर ये मेरा देश है आज तो मैं देखो, कहीं भी जाना चाहूंगा। तो वही बात है, पर नौकरी और बसने के लिए तो उनको वो हिसाब से जॉब, अगर आपके कंपनी में 10 लोगों का जॉब है तो 10 लोग का आना देना चाहिए ना। हमें ये नहीं बोलो कंपनी में जॉब के लिए, पर सर आज जॉब नहीं है आपके पास और डायरेक्ट आप बॉम्बे में आके जॉब ढूंढने को लग जाते हैं, वहां रहते, तो वो बर्डन वो सिटी पे आता है। इसलिए बॉम्बे का और उसका म्युनिसिपैलिटी का वो हाल है। ये न्यू बॉम्बे की बात करें, न्यू बॉम्बे का टैक्स आज सब पूरे न्यू बॉम्बे में हाईएस्ट है टैक्सेस है, बाकी हिसाब से 5 साल में बढ़ाया नहीं है, जो 15 साल ही ना बोलता है टैक्सेस ज्यादा है। आप कंपेयर करो, टैक्सेस बढ़ाए नहीं हम लोगों ने, पहले से ही ज्यादा लिया हुआ है, पहले से ही ज्यादा लिए हुए हैं, तो कम करने का क्या जरूरत है? जब आप पहले ही ज्यादा लेके देंगे, जब आप पहले से ही ज्यादा ले, तो कम करने की क्या जरूरत है? 15 साल में एनसीपी ने जो नई मुंबई का विकास किया है और कितने पैसे खाए हैं वो सबको पता है, कितना भ्रष्टाचार किया है, खुद के ऑफिस के बाहर ब्रिज करने का वही लोगों के लिए इनके खेलना अगर विकास की बात होती है, विकास की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक है वो लास्ट 4-5 सालों से चल रहा है। क्यों चल रहा है? इतने बड़े बड़े जो काम है एक साल में कंप्लीट होते हैं। अगर नई मुंबई में कारपोरेशन अगर इनका है तो इनकी जिम्मेदारी है। कब तक बनेगा? नई मुंबई को आधुनिक शहर माना जाता है, जैसे नई मुंबई को अगर आधुनिक शहर माना जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक है हर बार टाइम निकल लेते हैं। जगताप, मुनव्वर, नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसे कि देखा कि हमने यूथ है लेकिन आखिर में पॉलिटिशियंस भी हैं। आज सवाल जवाब में इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।